इंद्र का हाथी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ने की खेती करता था। पूरे गांव में सबसे अच्छे एवं मीठे गन्ने उसी के ही थे, इसीलिए उसके गन्ने बाजार में आसानी से बिक जाते थे और उसके 2 वक्त के भोजन का प्रबंध हो जाता। हरिया के दिन मजे से कट रहे थे। छोटी सी झोपड़ी थी। दिन में खेत में काम करना और रात को चैन से सो जाना, यही हरिया की दिनचर्या थी। एक दिन रात को वह अपनी झोपड़ी की खिड़की में बैठा बाहर देख रहा था तो उसे आकाश में कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने कोई खास ध्यान न दिया और सो गया। अगले दिन जब वह अपने खेत में गया तो देखा कि उसकी गन्ने की फसल में से कुछ गन्ने गायब है तथा कुछ इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उसे समझ में न आया कि खेत के 3 तरफ तो दीवार है और एक तरफ गेट लगा हुआ है जिस पर वह रोज शाम को ताला लगाकर अपने घर जाता है। फिर यह गन्ने कैसे उखड़ गए? वह यही सोचता हुआ शाम को अपने घर पहुंचा। रात को वह सोने जा ही रहा था कि फिर उसे आकाश में वही चमकीली हुई वस्तु दिखाई दी। अब वह अपनी झोपड़ी से बाहर आया और उस चमकीली हुई वस्तु का पीछा किया। वह वस्तु पास आते आते विशालकाय हाथी के रूप में बदल गई, जो कि सीधा हरिया के खेत में आकर उतरा। उसने कुछ गन्ने खाए तथा इधर उधर बिखरे और अपने बड़े बड़े पंखों की सहायता से वापस उड़ गया। हरिया को डर से ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि कोई हाथी पंखों की सहायता से आकाश में उड़ रहा है। ऐसा सोचता हुआ वह वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन वह अपने खेत पर नहीं गया बल्कि रात को अपने खेत में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वही हाथी आकाश से उसके खेत में उतरा और मजे से गन्ने खाने लगा। गन्ने खाकर वह उड़ने ही वाला था कि हरिया ने चुपके से उसकी पूंछ पकड़ ली। अब तो हरिया भी उस हाथी के साथ साथ आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह हाथी स्वर्ग में जा पहुंचा। हरिया भी उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर गया। ऐसा नज़ारा देखना तो दूर उसने कभी सुना भी नहीं था। वहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, चांदी की मुलायम घास, हीरे जवाहरातों के फर्श तथा सोने के मकान बने हुए थे। वह इन सब को देखने में व्यस्त ही था कि तभी राज दरबारियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर देवराज इंद्र के पास ले गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह जीवित व्यक्ति देवलोक में कैसे आ पहुंचा। उन्होंने हरिया से जब इसके बारे में पूछा तो हरिया ने उन्हें सारी बातें बता दी और बोला, महाराज, आपका हाथी रोजाना मेरा बहुत नुकसान करता है। अब इंद्र ने हरिया से कहा, ठीक है, तुम अपने नुकसान के बदले में यहाँ से जो चाहे ले जा सकते हो। हरिया ने 2 मुट्ठी भर के हीरे उठाए और दरबारियों ने उसे वापस पृथ्वी पर लाकर छोड़ दिया। अब तो हरिया एक बहुत धनी व्यक्ति बन गया। उसने झोपड़ी के स्थान पर अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर मकान बनवाया और अपनी गन्ने की फसल को भी पहले से 10 गुना बढ़ा दिया। यह सब देखकर गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तो उन्होंने हरिया से उसके धनी होने के कारण पूछा। हरिया ने उन्हें सारी बातें बता दी। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि हम भी अपने खेत में गन्ना उगाकर उस हाथी को नीचे बुलाएंगे और उसकी पूंछ पकड़कर देवलोक जाकर खूब सारा धन लाएंगे। उनकी योजना सफल रही। हरे हरे गन्ने देखकर हाथी नीचे आया और जब गन्ने खाकर वापस जाने लगा तो एक ग्रामवासी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर क्या था, देखते ही देखते सबने उसकी पूंछ पकड़ ली और एक साथ हवा में उड़ने लगे। अब वे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। कहता कि मैं तो बोरी भरकर हीरे लाऊंगा, तो कोई कहता मैं तो वहीं अपना घर बना लूंगा, वापस आऊंगा ही नहीं। सबसे आगे वाला ग्रामवासी चुप था। जब उससे उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या लाओगे, तो अपने हाथों को छोड़कर इशारा करके बोला, मैं तो अपनी बाहों में भरकर सारे हीरे उठा लाऊंगा। उसका ऐसा करना था कि हाथी की पूंछ से हाथ छूटने के कारण सभी गिरने लगे और धड़ाम से जमीन पर आकर गिर गए। कोई बात नहीं, जब फिर से हाथी आएगा तो हम फिर उसके साथ उड़ जाएंगे। उधर यह बात इंद्र को पता चल गई थी कि उनका हाथी पृथ्वी पर जाकर गन्ने खाता है। तो उन्होंने स्वर्ग में ही बड़े बड़े गन्ने की खेत को प्रबंध कर दिया। अब हाथी को पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं थी। इधर दिन प्रतिदिन हाथी की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु हाथी क्यों आता, अब तो स्वर्ग में ही उनके मौज आ रहे थे।